क्लास 10th आपका सब्जेक्ट आपका मैथ है। टॉपिक्स यानी चैप्टर का नाम एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। इस चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 9.1 जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे कि 1 to 15 तक क्वेश्चन सब सारे हो चुके हैं। अगर उनको आपको देखना है तो वीडियो की लिंक में जाइए और उन सारे वीडियो को देख लें। इस वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन 16 की बात करता हूं, तो मैं क्वेश्चन 16 को बिना देरी किए हुए रीड करता हूं। केयरफुली से आप लोग थोड़ा देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन 16 का रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। क्वेश्चन जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पर कह रहा है कि दोनों यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं ये पूरक कोण है। आपको सबसे पहले पूरक कोण आना चाहिए। तो हम फिगर को थोड़ा सा ड्रा करता हूँ, इसके बाद फिर आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, ये कोई मीनार मैंने मान लिया ए और ये बी है। मीनार के पास से एक सरल रेखा, ये मैं कोई मानता हूँ एक जो है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, सरल रेखा है। करा कि मीनार के पास से 4 मीटर की, इस रेखा पर 4 मीटर पर कोई सपोज करो कि ये 4 मीटर का एक पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर। फिर कह रहा है कि एक कोई दूसरा बिंदु स्थित है इसी के इधर, वो मानो कि यहाँ पर ये आपका जो है कि 9 मीटर पर कोई पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस मीनार के पाद से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। और कह रहा है कि इस सरल रेखा के मीनार के उन्नयन कोण क्रम से है, यानी मीनार का जो कोण बना रहा है उन्नयन कोण इसका बन रहा है वो क्या है, एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। तो ये पूरक कोण ये है। ध्यान ये देना कि पूरक कोण क्या होते हैं, कोई भी एंगल्स, किसी भी दो एंगल का जो सम होता है, अगर उस कंडीशन का सम 90 अंश का मिलता है तो उन दोनों एंगलों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अज्यूम करता हूँ ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला कोण क्या निकल के आएगा, 90 माइनस का थीटा। अब मैं नाम दे देता हूँ, ए बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी। चीजों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्या चीजें कैसे माना गया है कि माना मीनार के सी कोण को थीटा माना। जब ये थीटा हो गया है तो ये क्या होगा, इसीलिए कोण सॉरी ये डी था जी, ये कोण डी था। तो ये कोण सी जो होगा वह क्या होगा, 90 माइनस का थीटा। ये अब अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए कि सब यानी पूरा कोण कैसे होंगे। दो कोणों का, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, आपका 90 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला कोण थीटा है और दूसरा क्या है, 90 माइनस का थीटा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या, 90 अंश। ओके, तो ये आपका एक दूसरे का पूरक कोण है। अब करते क्या है, सब दूरी दिया है, मुझे ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई को मैंने h मान लेता हूँ, ठीक है ना। h मानने के बाद जैसे कि अब तक जो प्रोसेस करते आए हो कि किसी भी दो एंगल ऐसा फॉर्म करता है तो राइट एंगल पहले ये वाला राइट एंगल लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे को लेते हैं, एक से दूसरे में वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो वैल्यू आ जाती थी। तो हम भी वही करते हैं। होगा क्या, यहाँ पर ले रहे समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी। तो होगा क्या, ए बी सी में हमें मिले क्या, वही चीज जो अब तक करते आए हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। तो मैं लिखता हूँ ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, यानी ए बी लंब है इस कोण के लिए और ये क्या है, बेस है, आधार है। तो लंब बटे आधार बराबर होता है आपका टेंजेंट होता है, यानी टेन होता है। इस बार टेन का जो एंगल दे रखा कितना दिया है, 90 माइनस का थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, वैल्यू पुटअप करते चलो। ए बी की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम किया हूँ, एच मान लिया हूँ और बी सी की वैल्यू गिवन ही है 4 मीटर, ये 4 हो गया। tan 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं cot थीटा। यहाँ पर मैं इसको जब सब मैं लिख देता हूँ, यानी tan 90 माइनस का थीटा बराबर होता है क्या, cot थीटा। अब ये क्या होगा, इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cot का थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट अज्यूम कर लेना, ठीक ना।
इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा कर लो, ये वाला पुनः हम करेंगे अगेन इन ट्रायंगल्स, इन राइट ट्रायंगल्स ए बी डी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में होगा क्या, फिर से वही बात, इतना बटे इतना, तो ये क्या होगा ए बी बटे का होगा बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार कितना दिया है टाइम का, ये एंगल थीटा रखा है तो थीटा रखो, फिर क्या होगा ए बी की वैल्यू पुटअप कर दो, ए बी की वैल्यू एच है और बी डी की वैल्यू इस बार टोटल कितनी लेंथ थी 9 मीटर, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा टाइम का थीटा। इसको क्या करते थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 tan का थीटा, दैट इज इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन ये सेकंड है। फिर क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लीकेशन वी गेट, क्या होगा मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर क्या करेगा वी गेट, अब हमें मिले क्या, इसको और इसको गुणा करने पर हमें क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे एच में एच का गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर होगा, फिर 4 में 9 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, फिर कॉट और tan का एज रहने दो, कॉट थीटा इंटू tan का थीटा, ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 36 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट एच इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 6 होगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6। ये जो ऊंचाई है क्या हो जाएगा यह जो इसकी ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 मीटर आएगी। हाँ थोड़ा ध्यान यहाँ पर देना इस वाले बात पे, यहाँ पर प्लस माइनस 6 आया क्योंकि जो लेंथ होता है वो ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो हाइट आएगी यानी मीनार की वो पॉजिटिव में +6 फॉर्म में आएगा, यानी h बराबर 6। और ध्यान इस बात पे देना, यहाँ की वैल्यू में डायरेक्ट 1 पुटअप कर दिया हूँ, आप लोग समझना क्या कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर मुझे प्रूव करना है 1, तो हम करते हैं कॉट को चेंज कर देता है, कॉट बराबर हम जानते हैं 1/tan होता है इंटू और tan को एज यू रहने दो, तो इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा tan में tan ये बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू में 60 में ऐसे उठा के 1 रख दिया हूँ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, तो बच्चों को अपने पास क्लासमेट के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।